अभी हमने जो लास्ट एक्सरसाइज की थी उसमें हमने देखा था स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो है उसके मुताबिक हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड की थी, एरियाज फाइंड किए थे या पॉइंट्स फाइंड किए थे। अब हमने लोकल डिस्ट्रीब्यूशन पे चले जाना है, ठीक है। इसमें मैंने आपको कल फार्मूलाज भी बताए थे, 3-4 फार्मूलाज हैं। आपने एक्स वेरिएबल रैंडम वेरिएबल को जी रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। एक्स हमारा होता है नॉर्मल रैंडम वेरिएबल और जी है हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। अब उसमें हमारा मीन और वेरियंस, मीन हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल में 0 होता है, वेरियंस 1 होता है, जबकि नॉर्मल में हमारा मीन और सिग्मा की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है। जैसे कि देखिए एग्जांपल है 10.6, if x is a normal random variable with mu is equal to 40, sigma is equal to 5। अब अगर देखें ये नॉर्मल वेरिएबल लिखा हो, इसका मतलब है आपको समझ आना चाहिए कि x का क्वेश्चन है हमारे पास, ये मतलब x वेरिएबल को हमने जी में कन्वर्ट करना है। ये नॉर्मल का है, स्टैंडर्ड नॉर्मल का नहीं है, क्योंकि इसका मीन भी देखिए 40 है, सिग्मा 5 है, 0 और 1 नहीं है इसका मीन और वेरियंस। राइट डाउन इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब आपको मैंने फर्स्ट ये जो कहा था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपने याद कर लेना पीडीएफ, वो पीडीएफ आपको याद होना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। फाइंड द ऑर्डिनेट, अब ऑर्डिनेट ऑफ इट्स नॉर्मल कब आपने ऑर्डिनेट फाइंड करना है एट पॉइंट 42.5 पे। नेक्स्ट आपने ऑर्डिनेट मैक्सिमम ऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब मैक्सिमम ऑर्डिनेट हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, हमें अचीव होता है मैक्सिमम ऑर्डिनेट हमें अचीव होता है मोड पे, क्योंकि हमारा मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं इसमें। हमारा मीन मीडियन मोड तीनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल होते हैं, तो हमारा मैक्सिमम ऑर्डिनेट जो मोड है होगा। और मोड की यहाँ पे वैल्यू क्या कंसीडर होगी 40, क्योंकि मीन की वैल्यू भी 40 है, मीडियन की भी यही होगी और मोड की भी यही वैल्यू होगी। अब तो हम देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए इसमें ये जो अल्टरनेटिव वे है आप वो करें। फर्स्ट वाला वे आप करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, उसको टेबल से देखना पड़ेगा। सेकंड वे में ये है कि आपका जो पीडीएफ था जो आपने याद किया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आपको जो आपने फर्स्ट पेज पे किया था, जहाँ जहाँ पे आपका म्यू था वहाँ पे आपने वैल्यू 40 रख दी, जहाँ पे आपका सिग्मा था वहाँ पे आपने 5 रख दिया। सिग्मा की जगह पे 5 और म्यू की जगह पे 40 रख दिया। अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हमने पॉइंट फाइंड करना है एक्स इक्वल टू 42.5 पे। अब जहाँ पे एक्स है, जहाँ पे पीडीएफ में एक्स आता है वहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास सिंप्लीफाई करके ये वाली वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड पार्ट में होता है फाइंड इस मैक्सिमम ऑर्डिनेट। मैक्सिमम ऑर्डिनेट हमें अचीव होगा न्यू इज इक्वल टू, आपको पता है मीन हमारा क्या है यहाँ पे 40 है, ये हमारा मीडियन है, यही हमारा मीडियन है और यही हमारा मोड है। मोड भी यही है, इसी वजह से हमने मैक्सिमम ऑर्डिनेट जब फाइंड करना होगा तो हम 40 वैल्यू पुट करके फाइंड कर लेंगे। इसमें उन्होंने तो वो न्यू फार्मूला यूज़ किया है, आप वो वाला यूज़ करने के बजाय ये पीटीए वाले फार्मूले में आप न्यू की जगह पे 40 रख देंगे, सिग्मा की जगह पे 5 रख देंगे, एक्स की जगह पे भी 40 रख देंगे, क्योंकि हम एक्स इक्वल टू 40 पे फाइंड कर रहे हैं ना अपना मैक्सिमम ऑर्डिनेट। तो आपके पास ये सिंप्लीफाई होकर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। बजाय आप इसके आप इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपने पीडीएफ में वैल्यू पुट करनी है न्यू की, सिग्मा की और उस पॉइंट की, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 10.4। The scores made by a candidates in a certain test are normally distributed with mean equal 500। अब आपके पास मीन है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है ना, याद रखना हमेशा। यहाँ पे भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मेंशन होगा तो उसका मीन हमें यहाँ पे क्या गिवन होगा, म्यू गिवन होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या गिवन है, सिग्मा की वैल्यू गिवन है।
नेक्स्ट हो गया व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट रिसीव स्कोर्स। अब आपने बताना है परसेंटेज। हमने फाइंड तो पीछे जो किया था आमतौर पर प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी ना, यहाँ पे उन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी में आपने परसेंट बताना है। परसेंट मतलब परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा रिजल्ट प्रोबेबिलिटी का आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में आपने बताना है कि कितने कैंडिडेट ने कितना स्कोर रिसीव किया। नंबर 1 है हमारे पास लेस देन 400। अब लेस देन 400 को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपको पता है हमारा ये रैंडम वेरिएबल क्या है, एक्स। हमने किस में कन्वर्ट करना है इसको, जी में। जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से म्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और सिग्मा से डिवाइड। हमेशा याद रखना आपने सिग्मा से डिवाइड करना। सिग्मा का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्केयर नहीं है। सिग्मा स्केयर का मतलब होता है वेरिएंस, लेकिन हमने हमेशा किससे डिवाइड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना है। बाद सिमिलरली जो है इस साइड पे भी हम 400 में से माइनस करेंगे अपना मीन और डिवाइड करेंगे अपने जो है हमें गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन से। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1। अब आपको पता है कि जब लेस देन की फॉर्म में मतलब ऐसे ही लिखते हैं किसी भी चीज़ को, प्रोबेबिलिटी p लेस देन -1, तो इसको हम कैपिटल फाई लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके लिए जब हम टेबल 10 से वैल्यू देखते हैं, अब हमने -1 की वैल्यू देखनी है तो टेबल से देखेंगे हम। ये हमारा टेबल 10 है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये 5 कैपिटल 5 की वैल्यू देख रहे हैं -1 क्या आ गई, -1 की वैल्यू हमारे पास, ठीक है। -1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई। तो 0.15866। अब हम यहाँ पे देखते हैं यही वैल्यू लिखी 0.15866, लेकिन हमें ये तो प्रोबेबिलिटी फाइंड की हमने अपना रिजल्ट किसमें देना है, परसेंटेज में। इसका मतलब है हमने इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने बता दिया इतने परसेंट स्टूडेंट लेस देन 400 में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मोर देन 700। मोर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन आ जाएगा इस केस में। अब ग्रेटर देन में भी आपने कन्वर्ट करना है, पहले एक्स हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए रैंडम वेरिएबल एक्स चल रहा है, पीछे वाले एक्सरसाइज में आपके पास जी था तो आपको कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, और उसका मीन भी 0 था, वेरिएंस भी 1 था, तो कोई बिल्कुल कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट टेबल से देख लीजिए क्योंकि वो स्टैंडर्ड था। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने म्यू से सब्ट्रैक्ट किया, सिग्मा से डिवाइड किया, सिमिलरली इस साइड पे भी यही किया, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई थी। अब ग्रेटर देन को कन्वर्ट करने के लिए आपको फार्मूला बताए हुए थे 2-3, तो इसके मुताबिक आपने ग्रेटर देन को 1 माइनस लेस देन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 1 माइनस 5 ऑफ 2। अब 5 ऑफ 2 की वैल्यू हमने टेबल से देखनी है। अभी हमने -1 की देखी थी, 2 की देखते हैं। 2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.97725, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये देखा ये वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको 0.97721 में से माइनस किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास परसेंटेज आ गई जो हम फाइंड करना चाह रहे थे, व्हाट परसेंट ऑफ द मैम कैंडिडेट। हाँ जी मैम 10.6 में एक्स की वैल्यू तो 42.5 है। किसमें, एग्जाम्पल 10.6 में। एग्जाम्पल 10.6 में कौन सी, आप अभी ऊपर ही हो, कहाँ पे, देखिए एग्जाम्पल 10.6 में आपको म्यू की वैल्यू गिवन है, सिग्मा की वैल्यू गिवन है, एक्स पॉइंट की वैल्यू गिवन है। उन्होंने कहा है कि इसका आपने ऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। आप चाहो तो इस वाले मेथड से कर लो जो हमने कल फार्मूला किया था, और उसके मुताबिक टेबल से वैल्यू देख लो। इसके बजाय आपने जो पीडीएफ याद किया है उस पीडीएफ में आप म्यू की वैल्यू रखोगे, सिग्मा की वैल्यू रखोगे और एक्स की वैल्यू रखोगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी सोल्व करके, ठीक है। ठीक है जी। मैक्सिमम ऑर्डिनेट के लिए आपने जो है म्यू की वैल्यू एक्स की जगह पे रख देनी है, यानी कि यहाँ पे 40 माइनस 40 0 हो जाएगा। उसके बाद आप सोल्व करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जी इसके बाद हमने सेकंड पार्ट में मोर देन 700 वाला भी देख लिया, हमने परसेंट बताने की परसेंट बता दी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है बिटवीन 400 एंड 600। इसके लिए क्या करेंगे हम,
सिमिलरली हमने बिटवीन के केस में भी माइनस किया, अपने म्यू से सिग्मा से डिवाइड किया, मिड में भी यही किया, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, यहाँ पे भी यही किया, और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 से 1 के दरमियान आ गई। और आपको पता है पहले हम लिखते हैं सेकंड वाला, फिर उसके बाद हम लिखते हैं फर्स्ट वाला। हमने ये इसमें लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z माइनस 1। इसको भी टेबल से देख लिया, इसको भी टेबल से देख लिया, दोनों की वैल्यूज फाइंड करने के बाद हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये रिजल्ट आ गया। अब इसको हमने फर्दर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आप आ जाए पार्ट में हमारे पास है विच डिफर फ्रॉम मीन बाय मोर देन 150। तो उन्होंने कहा है कि विच डिफर मीन, इसका मतलब है आप x माइनस म्यू उन्होंने बताया है कि जो है वो डिफर कर रहा है। ये नहीं उन्होंने कहा कि जस्ट x है, x वैल्यू नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने कहा है विच डिफर फ्रॉम मीन बाय मोर देन 150। ठीक है, इस केस में भी हमने ये फाइंड कर लिया x, जस्ट इसमें हमें सिग्मा से डिवाइड करना पड़ेगा जी में कन्वर्ट करने के लिए। हमने सिग्मा से डिवाइड किया जस्ट दोनों साइड से, तो हमारे पास जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसको भी हमने फर्दर फार्मूला ओपन किया और टेबल से वैल्यू देखी, 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास परसेंटेज आ गया। पार्ट में है इफ अ कैंडिडेट गेट्स अ स्कोर ऑफ 680, अगर कैंडिडेट 680 स्कोर हासिल करता है, व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट हैव हायर स्कोर्स देन ही। इसमें भी हमने ग्रेटर देन की फॉर्म में फाइंड कर लेना है 680। माइक ऑफ कर दें अपना सब। मैम हाँ जी, मैम ये क्वेश्चन अच्छा इसमें हमारे पास है ये थर्ड पार्ट में डिफर का मतलब है कि उन्होंने बताया कि लेस देन की फॉर्म में हो रहा है या ग्रेटर देन की फॉर्म में। डिफर का मतलब है कि लेस देन की फॉर्म में भी आ सकता है, ग्रेटर देन की फॉर्म में भी, इसलिए डिफर में हम मोड यूज कर लेते हैं। मोड आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू कंसिडर कर लेता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे किया है। नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ पार्ट में 680 जो है ग्रेटर देन की फॉर्म में हमने कर लिया है। एग्जाम्पल 10.8 में है हमारे पास गिवन डेट, अभी तक बिल्कुल इजी एग्जाम्पल है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको एक्स रैंडम वेरिएबल गिवन होगा और म्यू और सिग्मा की वैल्यू गिवन होगी, आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है, जी में टेबल से वैल्यू देख लेनी है, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर वो परसेंटेज में रिजल्ट कहते तो आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना, अदरवाइज ऐसे ही रहने देंगे। अच्छा नेक्स्ट इसके बाद एग्जाम्पल है हमारे पास 10.8 एग्जाम्पल। Given that the height of college boys is normally distributed with mean 5 feet 2 inch and standard deviation 4 inch, and that the minimum height required for joining the NCCA is 5 feet 4 inch, find the percentage of boys who would be rejected on account of their height। अब इसमें हमारे पास ये है मीन की वैल्यू, ठीक है, और ये हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू। अब इसमें एक मसला है, हमारे पास ये यूनिट है, फीट में भी है और इंच में भी है, सेम यूनिट में नहीं है हमारे दोनों म्यू और सिग्मा। आपने याद रखना हमेशा म्यू और सिग्मा दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए। अगर एक मिनट्स में है तो दूसरा भी मिनट्स में, एक सेकंड में एक मिनट में ऐसे नहीं होना चाहिए। एक अगर केजी में है तो दूसरा भी केजी में हो, एक सेंटीमीटर में है तो दूसरा भी सेंटीमीटर में हो। ये नहीं हो कि एक ईयर्स में है और एक मंथ्स में है, एक फीट में है, एक इंच में है, आपने कन्वर्ट करके सेम यूनिट बना लेना है इनको। अब जैसे कि हमें पता है 1 फीट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 फीट हमारे पास 12 इंचेस के इक्वल होता है। ठीक है, हमने इसको इंचेस में कन्वर्ट कर लेना अपने डाटा को। वन फीट हमारे पास 12 इंचेस के इक्वल होता है। अब यहाँ पे 5 फीट गिवन है, ठीक है। 5 फीट के लिए हम क्या करेंगे, 5 फीट के लिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से, 5 इंटू 12 और ऐड कर लेंगे इसमें 2,
तो हमारे पास ये सेम यूनिट आ जाएगा इंचेस में। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 62 आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 60 आ गया, 2 ऐड किया तो 62 आ गया। इसका मतलब है हमारा जो मीन है वो क्या हो गया अब 62 इंचेस। ठीक है, हमने इसको फीट को इंचेस में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा मीन है 62 इंचेस। हमारे पास स्टैंड डेविएशन 4 इंचेस में, उसको एज इट इज लिखा रहने देंगे। आप देखें आपने म्यू को कन्वर्ट कर लिया, 62 बन गया, सिग्मा एज इट इज रहा इंचेस में। नेक्स्ट हमने जो कौन है अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, हमने जो है म्यू को कन्वर्ट कर लिया इंचेस में, सिग्मा को भी इंचेस में कन्वर्ट कर लिया। और अब हमने क्या करना है, फाइंड द मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग एनसीसीए। अब मिनिमम हाइट हमने देखनी है। मिनिमम हाइट का मतलब है हमने किसमें देखेंगे, लेस देन में। अगर वो मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे तो वो ज्वाइन करेंगे, मतलब मिनिमम से बिलो जाएंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हमने मिनिमम के लिए अपना ये जो है फाइंड कर लेने वाली, ये हमारे पास आ जाएगी 64। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 64 हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट उन्होंने ये भी कहा है कि आपने परसेंटेज बतानी है बॉयज़ की जो कि रिजेक्ट होंगे। अब रिजेक्ट तो वही होंगे ना जो मिनिमम क्राइटेरिया को भी फुलफिल नहीं करेंगे। हमने सबसे पहले मिनिमम क्राइटेरिया फाइंड करना, मिनिमम क्राइटेरिया फाइंड करेंगे। हमने अपने एक्स वेरिएबल को जी में कन्वर्ट किया, जो है 64 माइनस 62/4 करके इसको भी हमने जी में बना दिया, हमारे पास वैल्यू आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन 0.5। इसको टेबल से वैल्यू देखी तो हमारे पास 0.69146 आ गया। और फर्दर हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आप क्लियर हो गया। ये हमने फाइंड करना था बट परसेंटेज ऑफ बॉयज हु वुड रिजेक्ट, हमारा इसमें भी यही यूज होना, बस परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर देना। मिनिमम का मतलब है आपने मिनिमम हाइट फाइंड करनी है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 64, इतनी अगर इससे कम हाइट होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं आप, एग्जांपल है 10.4। फिर उन्होंने कहा इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, इसमें जनरलाइज फॉर्म दिया, म्यू की और सिग्मा की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी। Find this probability of mu minus sigma less than equal to x less than equal to mu plus sigma। अब ये वाला देखें, म्यू माइनस सिग्मा तो ऑलरेडी गिवन है, बस आपने इसको सिग्मा से डिवाइड, म्यू से माइनस करना और सिग्मा से डिवाइड करते जाएंगे, आपके पास ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी है, आपको एक टर्म देके बता दिया कि आपने इसमें से म्यू को जनरल माइनस करना है, म्यू को माइनस करेंगे इसमें से और सिग्मा से डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स पे। ये बिटवीन का केस है, ये भी जी में कन्वर्ट हो गया, ये म्यू म्यू से कैंसिल हो गया, सिग्मा सिग्मा से कैंसिल होकर 1 आ गया। ठीक है, म्यू म्यू तो देखिए चला गया ना, ये देखिए माइनस आपस में हो रहे थे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, और सिग्मा जो ऊपर और नीचे वाला कैंसिल कटिंग होकर 1 हो गया, हमारे पास आ गया। अब हमने आप पता है पहले सेकंड टर्म लिखते हैं माइनस फर्स्ट टर्म लिखते हैं, हमने सेकंड माइनस फर्स्ट कर लिया और यहाँ से हमने इसकी टेबल वैल्यू देख ली और ये हमने बता दी। ठीक है, बिटवीन का केस था ये। नेक्स्ट जो एग्जांपल है ना, ये 10.10 एग्जांपल है, ये थोड़ी सी ट्रिकी है। इसमें उन्होंने कहा इफ डायमीटर ऑफ अ बॉल बेरिंग आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0.64 एंड सिग्मा इज दिस। आपको मीन गिवन है, सिग्मा गिवन है। याद रखना जब भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मेंशन हो जाता है तो उसके बाद जो वैल्यू गिवन होती है वो म्यू गिवन होती है, एक्स बार नहीं। कभी भी मीन को आपने एक्स बार नहीं कंसीडर करना, आपने म्यू कहना है। म्यू गिवन है आपको, सिग्मा गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट होता है डिटरमाइन। नेक्स्ट है हमारे पास म्यू भी गिवन है, सिग्मा भी गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ बॉल बेरिंग विद डायमीटर। अब इस क्वेश्चन में आपने याद रखना है हम नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन जो है, बायनॉमियल को नॉर्मल में अप्रोक्सीमेशन किया, मतलब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की इस क्वेश्चन की, उसको नॉर्मल में कन्वर्ट किया है।
जिसकी वजह से इसमें हमें कंटिन्यूटी करेक्शन यूज करना पड़ेगा। अब लेस देन 0.608 इंचेस है हमारे पास, हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है। X is the diameter of a ball bearing with mean this and sigma is this. Considering the diameter error, we apply continuity correction to the measurement. हम जैसे continuity correction जो है वो यूज करेंगे। अगर हमारे पास लेस देन की फॉर्म में होगा तो हम माइनस करते हैं, और अगर ग्रेटर देन की फॉर्म में हो तो ऐड करते हैं। अब लेस देन की फॉर्म में है यहाँ पे 0.608 है, हमने इसमें से माइनस किया 0.0 हमने क्या किया 0.005 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी 0.6075। इसको हमने जी में कन्वर्ट किया, टेबल से देखा, हमारे और 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है, उन्होंने कहा है ग्रेटर देन 0.617। अब ग्रेटर देन के लिए आपको पता है इसमें हमने क्या करना है, ऐड कर देना। मैंने बताया था लेस देन के लिए माइनस करना होता है, ग्रेटर देन के लिए ऐड कर देना होता है। जितने डेसिमल होते हैं उतने जीरो लगाने के बाद, 3 डेसिमल थे ना यहाँ पे लिखे हैं, डेसिमल के बाद 3 की वैल्यूज, इतने हमने जीरो लगाने के बाद जो वैल्यू है वो ऐड कर दी और सब्ट्रैक्ट कर ली। ठीक है, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में से सब्ट्रैक्ट की थी, सेकंड में ऐड कर दी और इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास परसेंटेज की वैल्यू आ गई। थर्ड पार्ट में उन्होंने हमें कहा है बिटवीन का केस है। बिटवीन के केस में भी यही होगा, जो लोअर वैल्यू होगी उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा, जो अपर वैल्यू होगी आपने उसमें ऐड करना होगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पता ही है, न्यू से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, सिग्मा से डिवाइड करना है, उसी में कन्वर्ट करके टेबल से वैल्यू देखने सिंप्लीफाई करना है, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट आपने इसको परसेंटेज में दे देना है 100 से मल्टीप्लाई करके। फोर्थ पार्ट में क्या है, पार्ट में है इक्वल टू 0.615। इक्वल टू आपको पता है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल टू का पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। हम अगर डिस्क्रीट के केस में होते तो हम ये फाइंड कर सकते थे। फॉर एग्जांपल हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, डिस्क्रीट के केस में हम कर सकते हैं। नॉर्मल के केस में हम एक आइसोलेटेड पॉइंट्स पे कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करते, क्योंकि नॉर्मल जो हमारे पास है वो रेंज ऑफ वैल्यूज होती है, कॉन्टिन्यूस डाटा, उसमें आइसोलेटेड पॉइंट नहीं कंसीडर करते हम। अब आइसोलेटेड पॉइंट हम डिस्क्रीट के केस में कर सकते हैं, इसलिए हमने जो यहाँ पे था ये इक्वल टू का, इसको हमने प्लस माइनस करके अपनी वैल्यू को इसमें कन्वर्ट कर लिया। हमने ये जो वैल्यू थी 0.615 इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, जो हमारा कंटिन्यूटी करेक्शन है। अब कंटिन्यूटी करेक्शन आपने देखना है, अगर आपका डाटा होल होगा तो वो जस्ट 0.5 ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। अगर आपका डाटा जो है 1 डेसिमल प्लेस है तो प्लस माइनस 0.05 हो जाएगा। अगर आपका डाटा 2 डेसिमल है तो 0.005 ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हमारा इस केस में 3 थे जो डेसिमल के बाद पॉइंट, तो हमारा 0.0005 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देखो 0.615, इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसमें ऐड की तो ये आ गई, और इसको हमने बिटवीन के केस में लिख दिया, इक्वल टू के बजाय हमने इसको बिटवीन का केस बना लिया। बिटवीन के केस को फर्दर सिंप्लीफाई किया और जो है प्रोबेबिलिटी देखी हमने टेबल से और 100 से मल्टीप्लाई करके अपना परसेंटेज में रिजल्ट लिया। ठीक है, यहाँ तक आज हमने इतना ही करना था। नेक्स्ट मैं आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताती हूँ। एक्सरसाइज है हमारे पास 10.2, पेज नंबर 19 पे। हमारा फर्स्ट है, देखें पार्ट, इफ एक्स इज अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन 24 सिग्मा इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास म्यू सिग्मा गिवन है। नेक्स्ट लिखा है राइट डाउन इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आपने पीडीएफ लिख लेना है, जो आपको मैंने बताया था 1 ओवर सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई माइनस 1 ओवर 2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल की पावर स्केल। हमारे पास ये इसका पीडीएफ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ लिख लेना, क्योंकि ये नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है।
आपने म्यू की वैल्यू इसमें पुट करनी है, सिग्मा की वैल्यू पुट करनी है और ये एक्स की वैल्यू पुट करनी है। आपके पास ये फर्स्ट वाला रिजल्ट आ जाएगा जो उन्होंने कहा है, आपने ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा फाइंड इट्स मैक्सिमम ऑर्डिनेट। मैक्सिमम ऑर्डिनेट आपको पता है कि जिसका म्यू पे अचीव होता है, जो हमारा मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं तो वो हमारा मोड पे अचीव होते, तो मोड की जगह पे हम यहाँ पे म्यू की वैल्यू रखेंगे। अब आपने यहाँ पे म्यू की वैल्यू 24, सिग्मा की वैल्यू 4 और पॉइंट एक्स की जगह पे भी आपने वैल्यू 24 रखनी है, तो आपके पास मैक्सिमम ऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड पार्ट में है हमारे पास shows that during period of transition medication the reduction of a person's oxygen consumption in a random variable have normal distribution। आपको म्यू गिवन है, सिग्मा गिवन है और दोनों मिनट्स में गिवन है, डिफरेंट यूनिट नहीं है इनके, ठीक है। ठीक है, हमारे पास म्यू गिवन है, सिग्मा गिवन है और दोनों के यूनिट सेम है इन मिनट, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन रेडिएशन अ पर्सन ऑक्सीजन विल रिड्यूस बाय एट मोस्ट। अब एट मोस्ट में हम क्या यूज करते हैं, आप लोगों ने ये हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी तब आपको बताया भी था। एट मोस्ट में हमेशा हम यूज करते हैं लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब लेस देन इक्वल टू 35 पॉइंट आप फाइंड कर लेंगे, म्यू भी आपको गिवन है, सिग्मा भी गिवन है और टेबल से वैल्यू देख के सोल्व कर लेंगे। एट लीस्ट का क्या मतलब है, एट लीस्ट में हमेशा हम यूज करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी आप फाइंड कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 44.5, तो इसको जी में कन्वर्ट करेंगे, म्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिग्मा से डिवाइड करेंगे, जी में कन्वर्ट हो गया, टेबल से वैल्यू देखी और आप बता देंगे, ठीक है। इसमें परसेंटेज नहीं बतानी, जिस प्रोबेबिलिटी से बतानी है। नेक्स्ट सी पार्ट में बताया है बिटवीन का केस। बिटवीन के केस में हमें लोअर वैल्यू गिवन है, अपर वैल्यू गिवन है और मिनट्स में डाटा गिवन है, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका है सी पार्ट। एक्स इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 20 एंड वेरियंस 25। अब आपको मैंने उस दिन भी बार बार बताया था, यहाँ पे जो हमें गिवन होता है वो क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, वेरियंस की वैल्यू गिवन होती है हमें, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है हमने सिग्मा में। अब सिग्मा में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। म्यू की वैल्यू 20, सिग्मा की वैल्यू 5 होगी। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, बिलो का मतलब है लेस देन 30 पॉइंट फाइंड करना है, अबव का मतलब है ग्रेटर देन और बिटवीन का मतलब बिटवीन, ठीक है। आपको म्यू सिग्मा गिवन था, सिंपली क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट इसके बाद shows that IQ for adult Pakistan are normally distributed with mu is this and sigma is this। आपको म्यू सिग्मा गिवन है, आपने if individual IQ is 130 above, अब आपने 130 और above वाला पॉइंट फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है, आपने ग्रेटर देन इक्वल टू फाइंड करना है। ग्रेटर देन इक्वल टू 130, म्यू भी गिवन है, सिग्मा भी गिवन है और आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास 2 का बी पार्ट। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें द mean inside diameter of a sample of 250 washers produced by machine is 5.5। अब 250 हमारे पास सैंपल है, उन्होंने साथ बताया ना ये सैंपल है, आपको 250 सैंपल है, मीन की वैल्यू ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ये है, ठीक है। आपको ये वैल्यू गिवन है म्यू की और सिग्मा की। नेक्स्ट क्या कहा उन्होंने, नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ कि आपने बिटवीन the purpose for which these washers are intended allow a maximum tolerance in a diameter of 4.95 millimeter and 5.10 millimeter। आपने बताना है अदरवाइज वॉशर्स आर कंसीडर डिफेक्टिव। अगर इस रेंज के अंदर हमारी वैल्यूज आएंगी तो हमारे जो है हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। अदरवाइज हमारा जो डायमीटर की जो वैल्यूज है वो डिफेक्टिव कंसीडर होगी। अब इसका मतलब आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 4.95, ठीक है। ये फाइंड करना प्लस नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 5.1, ठीक है। ये आपने दोनों पॉइंट्स फाइंड कर